आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं डॉक्टर शिवानी मेहता से, जो कि लेक्चरर है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। मैम, अगर आपके यहाँ तक की जीवन काल की बात की जाए, किस तरह का रहा आपकी, किस तरह की आपकी यहाँ तक की अचीवमेंट्स रही है? मैं आई थिंक मेरे फादर सेंट्रल सर्विस में थे, आर्मी में थे, तो मैंने सारी जगह घूम के पढ़ाई की है। MBBS और MD यहाँ JNK में की है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS की है। और हाँ जी, और आज मुझे ये प्रिविलेज है कि मैं यहाँ पे लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन में काम कर रही हूँ एज ए लेक्चरर। तो हमारे डिपार्टमेंट में हम लोग पोस्टमार्टम्स कर रहे होते हैं, डिफरेंट मेडिको लीगल ऑटोप्सीज़ करते हैं, स्टूडेंट्स की क्लासेस वगैरह 3rd ईयर की क्लासेस लेते हैं, और उसके बाद हम कोर्ट में भी जाते हैं ऐसे केसेस के लिए जो रेगुलरली हो रहे हैं। कई जगह हम आजकल में जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उनके साथ डील कर रहे हैं, जैसे DNA सैंपल कलेक्शन वगैरह जो वेरियस केसेस में हो रही हैं, उन सब के लिए हम गाइड कर रहे हैं डॉक्टर्स को, और हमारे ही डिपार्टमेंट के साथ लिंक होके हम ये सारा कुछ कर रहे हैं आज। जिस तरह से आपने बताया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपने MBBS की, आपकी स्टडीज़ वहाँ से हुई है, और उसके बाद आप वहीं पर एज ए लेक्चरर हैं। कितना प्राउड फील करते हैं कि जहाँ पे आप खुद पढ़े हैं वहीं पे आगे जाके आप लेक्चरर हैं? कितना प्राउड फील करते हैं? ये तो सही बात है। जो आपका पेरेंट इंस्टीट्यूट होता है, जब आप वहाँ एज ए लेक्चरर या स्टूडेंट्स को आके वापस अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को आके जो MBBS कर रहे हों, उन बच्चों को आके दोबारा पढ़ाते हो एज ए टीचर, तो एक अलग ही फीलिंग होती है। जब आप इतनी बड़ी क्लास लेते हो और उनके सामने एज ए टीचर, जब आप उसी सीट्स पे पहले बैठे थे और आज उनके सामने बैठ के उनको पढ़ा रहे होते हो, एक अलग ही जज्बा, एक अलग ही फीलिंग है। जी जी मैम, जिस तरह से हमें बताया कि पोस्टमार्टम जो है वो रहता है, क्योंकि अगर आम इंसान की बात की जाए तो थोड़ी सी खरोच भी आ जाए तो काफ़ी मतलब कि एकदम से घबराहट हो जाती है, तो आप पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस आपका है? एक्सपीरियंस अब ऐसे है कि मुझे ऑलमोस्ट आई थिंक 5 साल हो रहे हैं इस डिपार्टमेंट में काम करते, बट इनिशियली थोड़ा सा होता है, लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है बीइंग अ फीमेल ऑल्सो हम लोग हर तरीके की मेडिको लीगल ऑटोप्सीज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रीज़न है, क्या है कॉज ऑफ डेथ, कैसे है, कोई कैसे मरा है। तो आई थिंक बहुत डिफरेंट लगता है। बीइंग द फीमेल कितना डिफ़िकल्ट आपके लिए रहता है? और जिस तरह से बात की जाए, आपने बोला पोस्टमार्टम करते, जब आप प्रैक्टिस करते थे इस चीज़ की, तब उस टाइम की अगर बात की जाए, और आज के टाइम पे काफ़ी इंप्रूव भी आया होगा, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी हाथ कांपते होंगे, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। तब क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जब आपने शुरुआत की थी और आज की? सही बात है, जब आप शुरू कोई भी चीज़ करते हो ना, तो उसमें थोड़ी सी हिच तो होती है, पर टाइम के साथ कर के इवन एज अ फीमेल मुझे लगता है आप हर वो छोटी माइन्यूट, छोटी से छोटी डिटेल देख सकते हो जो आपकी ऑब्जर्वेंट आए, नॉर्मली शायद कोई और पर्सन नहीं देख सकता। जो आप एज एन इंडिविजुअल देख सकते हो, वो एज अ फीमेल डेफिनेट डिफरेंस आता है कि आप छोटी बारीकी के साथ हर चीज़ देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। और टाइम के साथ ये भी मैं कहूँगी कि जैसे हम कोर्ट में जाते हैं, केसेस डिस्कस होते हैं, या हमारे बार बार वकीलों के साथ डीलिंग होती है, जजेस के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन, उसमें भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बड़ा फ़र्क आता है। आप में एक अलग टाइप ऑफ डिफरेंट फीलिंग आती है कि आप ऐसी चीज़ें भी डील कर रहे हो। पोस्टमार्टम को लेकर अपना कोई एक एक्सपीरियंस जो मतलब कि काफ़ी डरावना भी रहा होगा या कुछ अच्छा भी रहा होगा उसमें, जब आपको लगा हो कि नहीं मैं नहीं कर सकती? ऐसा भी कई भी स्टेज आ जाती है कि हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं, ऐसे तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक और एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि डे टू डे डीलिंग में हमारे साथ ऐसे भी इंडिविजुअल्स आते हैं। एक कोई गुज्जर लड़की थी रजौरी की, जिसने शायद भाग के शादी की थी किसी से, तो उसकी एज जो घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी कि वो 15-16 साल की थी, तो उसकी एज असेसमेंट के लिए मेरे पास आए। तो जब हम डिपार्टमेंट में हमारे पास वो लड़की आई, तो उस समय कोई गुज्जर बकरवाल कोई 150 लोग होंगे जो उस समय डिपार्टमेंट में एकदम पूरे आ गए। और उसी समय हमने मेरे ख्याल में सिक्योरिटी मंगवाई। उस लड़की को मुझे लगता है हमने दरवाज़ा बंद किया, हम 3-4 बोर्ड के डॉक्टर्स थे, वो लड़की अंदर हमारे साथ बंद थी और डर रही थी क्योंकि वो शीशों और दरवाज़ों पे ठकठका रहे थे और डरी हुई थी, सहमी हुई थी।
बट आई थिंक वो एक अलग एक्सपीरियंस था जब हमने मतलब मैनेज किया सिक्योरिटी के साथ। वो 150 गुज्जर बकरवाल जो कह रहे थे यहाँ मारेंगे या मार के छोड़ेंगे, इसको ले जाएंगे, उनको डील किया, उनको निकाला और फिर इस लड़की का हमने बोर्ड एज असेसमेंट जो एज उम्र का करते हैं वो किया और भेजा। तो वो आज तक मेरे साथ जो भी थे वो आज तक याद रखते हैं कि कैसे हमने एक सिंगल दरवाज़ा जिसकी शायद कुंडी भी नहीं थी उसके अगेंस्ट टेबल लगा के हमने कैसे दरवाज़ा बंद करके, कोई 150 गुज्जर थे जो लाठियों के साथ ऊपर चढ़ के दरवाज़ा नॉक कर रहे थे। मैम आज आप यहाँ तक पहुँचे क्योंकि हर एक कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी बड़े का हाथ रहता है, किसी न किसी अपने का हाथ रहता है। यहाँ तक पहुँचने का आप रोल मॉडल किसे मानते हैं? मेरे रोल मॉडल मुझे लगता है मेरे सबसे पहले जो सीनियर्स हैं मेरे डिपार्टमेंट में, उनसे ही कर के मैंने बड़ा सीखा है। कुछ अभी डिपार्टमेंट में हैं, कुछ चले गए हैं, लेकिन मैंने उनके साथ कर के ही सीखा है। उसके अलावा मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, जिनसे मुझे लगता है कि मैं बहुत खड़े होके बोलना करना सीखा है टाइम के साथ। एक अलग काइंड ऑफ इंथुजियाज़म, एक अलग काइंड ऑफ फीलिंग है जिसके कारण मुझे ऐसे लगता है कि ये मुझे ज़रूर सिखाया गया है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की औरतें किसी से कम नहीं हो सकती, औरतें सब कुछ कर सकती हैं। आज मैं उस तरीके के डिपार्टमेंट में हूँ कि शायद मुझे लगता है डे इन डे आउट जो आजकल आप केसेस देख रहे हो, चाहे वो रिसाना हो, चाहे वो बाकी केसेस हों, उनके सब कहीं ना कहीं हमने किया है, डील किया है। और आज इसीलिए हम डील कर पाए हैं क्योंकि इसमें शायद हमने बड़ा सीखा है। हमने ये सीखा है कि औरत जो है कमज़ोर नहीं है, अगर चाहे और ठाने तो सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए सक्सेस का क्या मंत्र है? सक्सेस का मंत्र यही है कि एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और जो आप करना चाहते हो आप सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ एक अपने ऊपर फेथ रखना और एक पॉजिटिव आउटलुक रखना ज़रूरी है, तो आप जो चाहे आप पा सकते हो। मैम जिस तरह से हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बड़ा स्लोगन रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, या और भी कई मुहिम जो है चलाई जाती है, आपका क्या मानना है कि वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात है वुमेन्स कितनी एम्पावर्ड है आज के टाइम पे? पहले से तो डेफिनेटली वुमेन्स एम्पावर्ड ही हैं क्योंकि चेंज तो आया है आउटलुक में लेडीज़ का। पहले शायद इतनी औरतें बाहर आके बात नहीं करती थी। अब डे इन हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि कई जगह अगर इन लॉज ने भी मारा होता है तो अगर केस रजिस्टर्ड है तो वो हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए फ्रीक्वेंट आ रहे हैं। पहले शायद मैंने अपने टाइम टेन्योर में इतने नहीं देखे। अब अवेयरनेस बढ़ रही है, अब लोग आके वोकल हो रहे हैं, औरतें बाहर आके बोल रही हैं। अगर कोई मारता है, पीटता है, कोई बात है तो लोग आके, इवन रेप केसेस, लोग आके बोल रहे हैं। पहले भी शायद होते थे लेकिन शायद लोग आके बताते नहीं थे, शर्म के मारे कहते नहीं थे। अब आके औरतें बोल रही हैं, कह रही हैं। कहीं ना कहीं जागरूकता जो है वो बढ़ती जा रही है और जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। और जो भी उन्हें पहले भी टाइम पे जो क्राइम है वो हुआ करते थे और अभी भी हो रहे, लेकिन फ़र्क अगर इस चीज़ का है, गर्ल्स में, महिलाओं में अवेयरनेस आई है तब जाके वो अपनी बात रखते हैं और उनको इंसाफ की जो गुहार करते हैं उन्हें इंसाफ मिलता है। मैम हमारे माध्यम से जो भी महिलाएं देख रही है, जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूँगी कि नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। आप ही के अंदर काली है, आप ही के अंदर सरस्वती है, आप ही के अंदर जगदम्बा है। तो अगर आप चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ अपने अंदर फेथ रखनी चाहिए और अच्छाई करने की कोशिश करनी चाहिए और सारे रास्ते आपके खुलते जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती जानकारी देने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शिवानी। तो काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने व्यूअर्स के लिए दिया, खासकर महिलाओं के लिए दिया, क्योंकि महिलाओं में उनका कहना है कि महिला शक्ति से भरी हुई, अगर उससे पहचानने की ज़रूरत है तो अपनी शक्ति को। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।